अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर देख लें, फिर इस पार्ट 3 को आगे देखना ताकि कहानी पूरी तरह समझ आए। बेरियन मोड में प्रवेश करने के बाद नारुतो आखिरकार फिर से कुरामा से मिला। जैसे ही नारुतो ने कुरामा को देखा, उसने उसे बड़े प्यार से नाम लेकर पुकारा, लेकिन कुरामा जो गुस्से में दिख रहा था, उसने कहा कि इतना अपनापन दिखाना बंद करो। इस समय तक कुरामा और नारुतो के बीच कोई समझदारी नहीं बनी थी, इसलिए भले ही कुरामा ने नारुतो के बदलाव को महसूस किया, उसे तुरंत स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। नारुतो ने कुरामा को मनाने की कोशिश की कि वे दोनों पिछले जन्म की तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें, लेकिन घमंडी कुरामा ने माना कि वह कभी भी भविष्य में नारुतो के साथ कोई बंधन स्वीकार नहीं करेगा। आखिरकार वह बुराई का प्रतीक था, वह कैसे किसी बच्चे के आगे झुक सकता था और कुत्ते जैसा जीवन जी सकता था। नारुतो ने लाचार होकर कहा, मुझे पता है तुम सख्त बनने का नाटक करते हो, लेकिन असल में तुम ऐसे ही हो। ये सुनकर कुरामा तुरंत गुस्से में आ गया और उसने चक्रा लिंक काट दिया। अंधेरे स्थान में खड़ा नारुतो सिर हिलाता रहा। वह कुरामा का रवैया समझ सकता था। टेल्ड बीस्ट्स को भी बढ़ने के लिए समय चाहिए। पिछले जीवन में कुरामा ने धीरे धीरे नारुतो पर भरोसा करना शुरू किया था, लेकिन मौजूदा कुरामा उस विकास से अभी नहीं गुजरा था। भले ही उसने नारुतो की यादें देखी थीं और उसका गहरा दर्द महसूस किया था, वह आसानी से समझौते पर नहीं पहुंच सकता था। लेकिन नारुतो को पूरा यकीन था कि वह दिन फिर आएगा जब वह और कुरामा साथ साथ लड़ेंगे। इसी समय नारुतो ने अचानक महसूस किया कि कोई उसे पुकार रहा है। जब उसने आंखें खोली, उसने जिराया सेंसे को देखा। असल में हुआ ये था कि जैसे ही नारुतो कुरामा से मिला, कुरामा के गुस्से ने चक्रा को बाहर लीक कर दिया, जिससे जिराया सतर्क हो गया। नारुतो को जागते देख जिराया ने राहत की सांस ली। अगर नारुतो गांव में बेकाबू हो जाता तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। जिराया को धन्यवाद देने के बाद नारुतो ने सेज मोड का इस्तेमाल कर अपने आसपास का आभास लिया। इस समय उसका घर पहले ही कई एलीट निंजा से घिर चुका था, क्योंकि कुरामा का चक्रा लीक हुआ था। उनमें सिर्फ एलीट ही नहीं बल्कि डैंजो के रूट सदस्य भी शामिल थे। नारुतो जानता था कि डैंजो हमेशा खतरा है, क्योंकि जिराया का हाथ जा चुका था और उसकी ताकत घट गई थी। डैंजो और सक्रिय हो गया था। उसने जिराया से कहा कि डैंजो से बेहद सावधान रहें और उसे कोई भी मौका न दें। अब नारुतो का चेहरा उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किशोर नारुतो और 7वें होकागे की छवि एक हो गई हो। जिराया ने राहत से मुस्कुराया, लेकिन नारुतो अब भी डैंजो को लेकर चिंतित था। उसने तय किया कि वह त्सुनाडे और अपने शिक्षक के लिए इस बाधा को हटा देगा गाँव छोड़ने से पहले। काकाशी से यह जानने के बाद कि सस्के ने अपना बदला पूरा कर लिया है, नारुतो गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। हालांकि वह अपने शिक्षक से बिछड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि जो वह करने जा रहा है वह अगर कोनोहा निंजा की तरह करता तो गांव पर गंभीर असर पड़ सकता था। अगले दिन नारुतो होकागे के दफ्तर पहुंचा और त्सुनाडे से मिला। उसने कुरामा का राज बहाना बनाकर त्सुनाडे से कहा कि वे दोनों सलाहकारों और डोंजो को भी बुलाएं। डैंजो, जो हमेशा अपने शैरिंगन से कुरामा को नियंत्रित करना चाहता था, तुरंत रुचि दिखाते हुए दफ्तर पहुंचा, क्योंकि यह उसका अपना गांव था। वह सिर्फ 2 गार्ड लेकर आया। जैसे ही डैंजो पास आया, नारुतो हल्के से मुस्कुराया। अब समय था उस शैडो क्लोन को छोड़ने का जो घर पर नेचुरल एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। तुरंत चाक्रा फीडबैक से सेज मोड में प्रवेश कर जिराया ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। एक सेज होने के नाते उसने तुरंत समझ लिया कि नारुतो कुछ करने वाला है। अगले ही क्षण बिजली जैसी तेजी से नारुतो ने पलटकर डैंजो की दाहिनी आंख छीन ली। वह आंख शिसुई की दूसरी आंख थी। सभी लोग चौंक गए। डैंजो अपनी आंख पकड़कर दर्द से घुटनों के बल गिर गया। उसके गार्ड नारुतो पर टूट पड़े, लेकिन नारुतो फ्लाइंग थंडर गॉड से सामने की छत पर पहुंच गया। डैंजो और दोनों सलाहकारों ने त्सुनाडे से चिल्लाकर पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। त्सुनाडे भी उतनी ही हैरान थी। किसी ने नहीं सोचा था कि नारुतो, जो हमेशा होकागे बनने का सपना देखता था, सभी कोनोहा नेताओं के सामने डैंजो पर हमला करेगा। ये गांव छोड़ने जैसा ही था, लेकिन यही तो नारुतो चाहता था, क्योंकि डैंजो बहुत सतर्क था। शिसुई की आंख लेने का एकमात्र मौका यही था जब वह गांव में ही बेपरवाह हो। नारुतो ने ठंडे स्वर में कहा, मैं ये आंख लूंगा और एक दिन इसे उसके असली मालिक को लौटा दूंगा। जब त्सुनाडे को पता चला कि यह वही आंख है जो डैंजो ने शिसुई से चुराई थी, उसने डैंजो से पूछताछ की। लेकिन जैसे ही डैंजो कुछ कहने ही वाला था, नारुतो अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और उसका दायां हाथ काट लिया, जो शेरिंगन से भरा हुआ था। असल में आंख छीनते समय उसने फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क डैंजो पर लगा दिया था। जिराया स्तब्ध रह गया। उसने साफ देख लिया था कि नारुतो मिनाटो की फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु का उपयोग कर रहा था। घटनाएं बहुत तेजी से हो रही थीं। इस समय सबसे ज्यादा दर्द में कोई और नहीं बल्कि जिराया था। पहले नगाटो अकात्सुकी का नेता निकला और अब क्या उसका पसंदीदा शिष्य गांव छोड़ देगा? उसने आगे बढ़कर नारुतो से पूछा कि वह क्या करना चाहता है। थोड़ी चुप्पी के बाद नारुतो ने कहा कि वह गांव छोड़ रहा है। कोई खास वजह नहीं थी। अगर माननी ही पड़े तो वजह ये थी, एक रोग निंजा होना कुछ कामों को आसान बना देता है। जिराया ये सुनकर हैरान रह गया। जब से नारुतो आमागाकुरे में आया था, उसमें कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि नारुतो ने ये बात हल्के अंदाज में कही, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। विल ऑफ फायर का सबसे
सबसे वफादार उत्तराधिकारी होने के नाते उसने कितना दर्द सहा होगा ये शब्द कहने में, लेकिन वह अपने शिक्षक के सामने ज्यादा भावनाएं नहीं दिखा सकता था, वरना डांजो इसका फायदा उठा लेता। जिराया ने शांति से नारुतो को देखा। उसे समझ आ गया कि नारुतो अलग अलग शक्तियां इकट्ठा कर रहा है। पहले उससे कुरामा की सील की चाबी मांगी, अब डांजो की आंख और हाथ छीन लिया। उसने नारुतो से पूछा कि आखिर कौन सा दुश्मन है जिसके लिए उसे इतनी शक्ति इकट्ठा करनी पड़ रही है। नारुतो अंदर से गहराई तक पिघल गया। जैसा उसने सोचा था, उसे कोई और नहीं बल्कि उसका शिक्षक ही समझ सकता था। उसने वादा किया कि वह अब भी उजुमाकी नारुतो है, एक ऐसा इंसान जो अपने वादे पर कायम रहता है और यह कभी नहीं बदलेगा। जब समय सही होगा वह वापस आकर अपने शिक्षक से माफी मांगेगा। ये सुनकर जिराया को समझ आ गया कि अब कुछ और कहने का वक्त नहीं है। नारुतो ने डांजो की ओर देखा जो अब अपनी शक्ति से वंचित हो चुका था और फिर गायब हो गया। डांजो दहाड़ा कि चाहे नारुतो कहीं भी जाए, रूट उसे कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार डांजो अब भी कोनोहा का नेता था। सुनाडे ने तुरंत आदेश दिया कि कोनोहा 12 और काकाशी उस रोग निंजा नारुतो का पीछा करें। काकाशी ने अपनी निंकेन बुलाई और तुरंत गंध से नारुतो का पीछा करना शुरू किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, पार्ट 4 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट हमें और भी दिलचस्प कहानियां लाने की ताकत देती है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold